जोहार नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव की खबर के साथ। और आज मैं आपके बीच बात करूँगा झारखंड विधानसभा का सबसे हॉट सीट में से एक राजधनवार का सीट। राजधनवार सीट बाबूलाल मरांडी, जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के बड़े नेता एवं झारखंड विकास मोर्चा, जिसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, उसके सुप्रीमो का सीट है, जो लगातार कोडरमा लोकसभा में भी अपना नेतृत्व दे चुके हैं एवं राजधनवार जो उनका गृह क्षेत्र है, उसके सिटिंग विधायक भी थे इससे पूर्व एवं उससे पहले भी राजधनवार का नेतृत्व कर चुके हैं। और आज वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राजधनवार के सीट से अपनी दावेदारी को रखे हैं, जिसका स्वीकृति भी हो गया, उनका नॉमिनेशन भी हो चुका है। और दूसरे जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी, जो कि एक बार के पूर्व के विधायक राजधनवार से रह चुके हैं। अंतिम समय तक महागठबंधन में राजधनवार की सीट माले की ओर जाना था, लेकिन अंत तक समीकरण नहीं बना और वहां से ज्वाइंट झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रही है और भाकपा माले भी चुनाव लड़ रही है, जिसके कारण पहले समीकरण में जो फ़ायदा होने को जा रहा था वो बाबूलाल मरांडी को सीधा हो रहा था। क्यों ना कहीं जो राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी का जो वोटर है वो एक ही खेमा के इर्द गिर्द वोटर थे, और जो भाजपा एवं बाबूलाल मरांडी का जो सेपरेट वोटर है वो उनकी तरफ सीधा क्लीन स्वीप जाता दिख रहा था। ऐसा गुप्त सूचनाओं से जानकारी मिल रहा था। लगातार राजधनवार सीट से रविंद्र राय, जो कि वहाँ के विधायक एक बार रह चुके हैं और भाजपा से लोकसभा कोडरमा के भी सांसद रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका भी दावेदारी मजबूत था। लेकिन सीट अंततः बाबूलाल मरांडी को गया और कहीं ना कहीं उसी सीट के बदले आज रविंद्र राय पुनः झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति पुनः दर्ज किया और भाजपा में कम बैक करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पुनः स्थापित हुए। तो राजधनवार से रविंद्र राय जी की दावेदारी समाप्त हुई और बाबूलाल मरांडी जी वहाँ से कैंडिडेट हैं, तो पहले दौर के समीकरण से तो सीधा बाबूलाल मरांडी को फायदा होता दिख रहा था। लेकिन इस बीच निरंजन सिंह के आ जाने के बाद और जिस तरह से उनके नामांकन एवं प्रचार प्रसार की जो व्यवस्थाएं हो रही है और नामांकन में जो प्रचंड भीड़ पहुंची, ये कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को भी इससे डर तो जरूर हो गया है। परिणाम अभी आना बाकी है, वो दूसरे फेज में है, लेकिन जिस तरह से क्लीन स्वीप बाबूलाल मरांडी राजधनवार से होने वाले थे, उस पे कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग चुका है निरंजन सिंह के आने के बाद। हालांकि निरंजन सिंह से मिलने का प्रयास रविंद्र राय भी किए, लेकिन वो अंततः नहीं माने और मैदान में हैं। और मैदान में होने के बाद अब राजधनवार का भी समीकरण जो है वो अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बार जितना भी विशेष करके उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में सस्पेंस बरकरार है। आप बरही चले जाएं, बरकट्ठा चले जाएं, कोडरमा चले जाएं, राजधनवार चले जाएं, बगोदर चले जाएं, या बाकी जमुआ जो है, क्योंकि जमुआ का भी समीकरण बदल चुका है। जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे वो लोजपा में जाने के कारण उनको नहीं मिला और आज वो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में है। तो जमुआ का भी समीकरण, तो हम कह सकते हैं विशेष करके कि कोडरमा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा हैं वो बहुत सेंसिटिव है। और अगर यदि ये महागठबंधन
की ओर मूव करता है यहाँ का अधिक से अधिक विधानसभा, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा से नाराजगी है, हालांकि लोकसभा में जीत हुआ भाजपा का, लेकिन जो भाजपा से नाराजगी है लोगों का, वो हो सकता है कि विधानसभा में दिख जाए। और उसी का एक परिणाम जो है सो राजधनवार में भी दिख रहा है कि राजधनवार में जिस तरह से चारकोणीय मुकाबला अब 4 भाग में है, हालांकि मुख्य मुकाबला तो 3 भाग में होता दिख रहा है, और उसमें बाबूलाल मरांडी, राजकुमार यादव, निजामुद्दीन अंसारी और निरंजन सिंह, ये 4 के बीच में राजधनवार का भी मुकाबला दिखेगा। अभी समय है, आगे बदलते समय में किस तरह से चेंज होगा, कौन से पत्ते किस ओर जाएंगे और किनको कैसे मनाया जाएगा, ये जोड़ तोड़ की राजनीति तो अभी बाकी है, जिसको मैं पुनः आपके बीच रिपोर्टिंग के साथ उपस्थित रहूँगा। लेकिन आज के समय में राजधनवार का भी सीट जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है, संवेदनशील बना हुआ है। तो आगे पुनः मैं आपको राजधनवार एवं अन्य इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी रिपोर्टिंग के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।